दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1320 दिन हो गए हैं, जबकि पैलेस्टीन में 731 दिन। गाजा में शांति और जनसंहार के खिलाफ तथा इजराइल के भी खिलाफ दुनिया भर में जबरदस्त आंदोलन शुरू हो चुके हैं। खुद तेल अवीव में दसों हजार से अधिक लोग सड़कों पे थे। वह नेतान्याहू पर दबाव डाल रहे हैं कि वह युद्ध शांति के लिए मान ले। नीदरलैंड में 2.5 लाख से अधिक लोग थे, जबकि यूरोप और मिडिल ईस्ट के अन्य क्षेत्रों में जैसे इस्तांबुल, स्पेन, मोरक्को, बल्गेरिया और दूसरे देशों में भी हजारों लाखों लोग सड़क पे आ रहे हैं। इनके पीछे बहुत सारे पार्टीज, एनजीओज, एमनेस्टी इंटरनेशनल तथा वामपंथी दल भी हैं। इस बीच में एक अफवाह चलाया जा रहा है कि हमास तैयार हो गया है पैलेस्टीन इजिप्शियन बॉडी के निगरानी में आत्मसमर्पण या अपने हथियार डालने के लिए, जिसका हमास ने कहा है कि इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, जानबूझ के अफवाह फैलाई जा रही है। इस बीच में आईडीएफ की कार्रवाई गाजा सिटी की तरफ जारी है। उत्तर में वह नासर जिला में प्रवेश कर चुके हैं तथा रेमाल क्षेत्र में भी वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से कहें तो गाजा सिटी पे उनका 50 से 55% तक कब्जा तो नहीं, लेकिन प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि बार बार उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है। हमास का प्रतिरोध बहुत ज़बरदस्त जारी है और इतना घातक है कि आईडीएफ के सैनिक आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अब आते हैं रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में। दक्षिणी क्षेत्र में जापोरिजिया ओब्लास्ट में हुलियाई पोल में रूसी सैनिक पोल्ताफ्का, नोवोमाइकोलेव्का क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व में आते हैं। पोक्रोवस क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने चुनिशीन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। और भी ऊपर तथा पूर्व की तरफ में रूसी सैनिकों ने नोवोटोरेस्की पर कब्जा करके आगे बढ़े हैं और वोलोदिमाई रिवका के आउटस्कर्ट्स में पहुंच गए हैं, जो शाखोवस्की क्षेत्र में है। और भी रूसी सैनिक नोवोशाखो की तरफ से आगे बढ़े और विल्ने में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पर यूक्रेन की सेना ने अपना काउंटर अटैक जारी रखा है और दोरोजनी पर पूरी तरह कब्जा कर चुके हैं। उसी से सटे हुए क्षेत्र में सोफीवका और उसके आगे पूर्व नोवोपावलिवका में रूस का आक्रमण बहुत तेजी से और जबरदस्त रूप से जारी है। कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ यूक्रेन ने ओलेक्जांद्रो शुल्तीन के आउटस्कर्ट्स पर ट्रेंच सिस्टम पर कब्जा कर लिया है, जबकि उसी क्षेत्र में रूसी सैनिक रेलवे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सिवेस क्षेत्र में आते हैं तो रूसी सैनिकों ने पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया है फेदोरिफ्का और विम्का की तरफ तथा उसके आगे कुज़्मीनोव्का पर भी कब्जा कर लिया है। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। नोवोसेलिवका और दोरोबिशिव के आउटस्कर्ट से पहुंच गए हैं। जहां तक कुपियांस की बात है, उसका नूज यानी घेराबंदी बहुत तेजी से तो नहीं हो रहा है, फिर भी रूसी सैनिक इसमें कामयाब हो रहे हैं, खासकर उत्तर और पूर्व तथा पूर्व पश्चिम की तरफ से। वही स्थिति यूक्रेन के उत्तर में यानी वुल्चान दिशा में है। दोनों पूर्व तथा पश्चिम दिशा में रूसी सैनिकों का बढ़ना लगातार जारी है। सूमी में बाय एंड लार्ज पोजिशनल बैटल चल रहा है। जहां तक इंटरडिक्शन मिशंस की बात है, वो आप पीछे के बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे कि बहुत ज़बरदस्त तेज रूप से जारी है। ट्रंप ने पुतिन के प्रपोजल न्यू स्टार्ट पर कहा है कि साउंड्स लाइक ए गुड आइडिया। देखते हैं आगे क्या होता है। रूस की तरफ से 1 साल उसके एक्सटेंशन की बात कही गई है, यानी नंबर ऑफ वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स लॉन्चर जो है वह लिमिटेड होंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अब कैरो एग्रीमेंट जो सितंबर 2025 में हुआ था बेमानी हो गया है, क्योंकि E3 यानी फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी स्नैप बैक करवा दिया है। इसलिए अब वह IAEA के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे, ना ही उनके साथ कोई बातचीत करेंगे। हमारे देश की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, यानी भारत की बात कर रहा हूँ, और
जहाँ तक बिहार चुनाव की बात है, उससे संबंधित बहुत सारे जुमले, झूठ बातें, तथाकथित रूप से घुसपैठी जो कभी झारखंड में थे वही बिहार में आ गए। धन्यवाद।